जैन साहब, सुस्वागतम, सुप्रभात। बताएं सर, आज का जेम स्टॉक कौन से सेक्टर से, पहले सेक्टर बताओ आप। सेक्टर देखिए वो है फार्मा सेक्टर। और आज थोड़ी नेगेटिव न्यूज थी, बट इस कंपनी के लिए वो पॉजिटिव बन सकती है क्योंकि एक बड़ी फार्मा कंपनी है, थर्ड लार्जेस्ट एमएनसी फार्मा कंपनी। जो कि मैं जब फार्मा स्टॉक्स तो अब तो चलने लगे डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज, और पहले डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज के जो यूएस एफडीए या फिर बाहर के जो रेगुलेटर्स थे उनसे इश्यूज आते थे, वो तो अब धीरे धीरे कम हुए ही है। तो एमएनसी फार्मास को मैंने हमेशा बहुत रेकमेंड किया है। जैसे कि एबर्ट है, देखिए हमने किस तरीके का मूव एबर्ट ने दिया है, वो एफएनओ स्पेस में है, बट ये कंपनी भी उसी लेवल की कंपनी है, थर्ड लार्जेस्ट है, बट वो एफएनओ स्पेस में नहीं है। चलो बढ़िया। तो फार्मा कंपनियों पर है फोकस। तीसरी सबसे बड़ी लार्ज फार्मा कंपनी एमएनसी। हम लोग गैस करें सर? यस एमएनसी सर। है, ग्लेक्सो या फाइजर, क्या है? हाँ बिल्कुल, ग्लैक्सो इज नंबर 2, फाइजर इज नंबर 3। एग्जैक्टली अनिल जी, राइट। थैंक चलिए यू सर। बताएं सर। सो फाइजर देखिए, ये कंपनी को मैं पहली बार जेम्स में कवर कर रहा हूं। और आजकल देखिए इंडिया के मार्केट्स का स्टैंडर्ड ऐसा बड़ा है कि आप ये देख लीजिए कि फाइजर जैसी कंपनी भी स्मॉल कैप ही है। और मैं जेम्स में जनरली स्मॉल कैप मिड कैप कोई लाता हूं। स्मॉल कैप जो मिड कैप बन जाते हैं, और जो लार्ज कैप है कई बार वो मिड कैप बन जाते हैं, बट फिर भी स्मॉल कैप टू मिड कैप वाले जर्नी बहुत सारे स्टॉक्स में हुई है। और फाइजर एक बेहतरीन स्टॉक है। इस स्टॉक को मैंने बहुत पहले 2020 में दूसरे सेगमेंट्स में रेकमेंड किया, बट जेम्स में आज पहली बार कर रहा हूं। 19,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, थर्ड लार्जेस्ट एमएनसी फार्मा कंपनी है। आज एक पॉजिटिव न्यूज थी कंपनी के लिए। मतलब जब मार्केट्स खराब रहते हैं तो एक चीज मैंने देखी कि पॉजिटिव न्यूज को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, और जब मार्केट अच्छे रहते हैं तो थोड़ी भी पॉजिटिव और बहुत 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद भी आने वाली पॉजिटिव न्यूज का इंपैक्ट आज आ जाता है। तो दिस इज हाउ मार्केट सेंटिमेंट्स वर्क। बट देन कई बार ये पॉजिटिव न्यूज देखिए, आज दो दो पॉजिटिव न्यूज है इस कंपनी के लिए। एक तो इनको ब्लड कैंसर ड्रग के लिए एक ट्रायल चल रही थी, उसमें एक सक्सेस मिली है। इनफैक्ट ये मतलब वर्ल्ड की वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द बिगेस्ट फार्मा कंपनी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। और मतलब हमेशा इनोवेशंस में आगे रही है, जो इनके इंटरनेशनल पेरेंट है। और फार्मा रिलेटेड न्यूज जो थी, मार्केटिंग पे जब नकेल कसेंगे तो सर्टेनली देखिए इन कंपनियों को फायदा मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी ओवर कंप्लायंट होते हैं, एमएनसी कंपनीज हैं। और जो बड़ी ब्रांड्स होती है, जो एस्टैब्लिश ब्रांड्स होती है, उनको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ती है। और ये चीज जो छोटी कंपनियां, जो नई कंपनियां, उनको काफी मेहनत करनी पड़ती है, तो उनके ऊपर एक इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा। जो जनरली मैं रेगुलेशंस के इंपैक्ट को जो समझता हूं, क्योंकि हम भी एक रेगुलेटेड बिजनेसेस में हैं, तो हम लोग ये चीज ऐसी, हर रेगुलेटर में जब भी कोई भी रेगुलेशन आता है तो इस टाइप का एक इंपैक्ट आता है। बट एनीवेज, फाइजर को लेकर मैं फंडामेंटल्स पे भी आता हूं। तो ये जैसा कि थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, और अगर आप एबर्ट और ग्लैक्सो से अगर कंपेयर करें तो उनसे इसका पी मल्टीपल भी सस्ता है। वो लोग 50-52 के पी मल्टीपल पे, ये 39 के पी मल्टीपल पे है। और सनोफी भी मैंने काफी बार रेकमेंड किया हुआ इसी सेगमेंट से। और मतलब एमएनसी सेगमेंट को मैं फार्मा एमएनसी को एक सेगमेंट बना दिया। और अच्छी खासी इसकी भी ब्रांड्स जो है देखिए, अब हमने यूज किया ही है। करीब 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, लोग 15 थेरापेटिक सेगमेंट्स में सेल करते हैं। और जो फेमस ब्रांड्स है हम सब ने इनफैक्ट कभी ना कभी लाइफ में यूज किया ही है, और जिसमें से बिकोसूल एक अच्छी खासी ब्रांड है। फिर हमने देखा कोरेक्स है, एक बड़ी ब्रांड है। तो ये डोलोनेक्स है, ये सारी ब्रांड्स इस कंपनी की है। और 26% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। पिछले 5 साल में प्रॉफिट की कैगर भी 10-11% से एक धीरे धीरे कंसिस्टेंटली ग्रो करने वाली कंपनी है। ऊपर के लेवल्स 4850 के थे, वहां से करेक्ट हुआ हुआ स्टॉक है, और महंगा नहीं है ज्यादा। मार्जिन के प्रेशर की वजह से थोड़ा सा दिसंबर का रिजल्ट्स पे प्रेशर था। प्रेशर का मतलब ऐसा नहीं कि खराब रिजल्ट्स है, बढ़िया ही रिजल्ट्स है। 130 करोड़ का पैट था, और 540 करोड़ का टॉप लाइन, 28 करोड़ की मार्जिन में। मतलब पिछले दिसंबर में 33% का मार्जिन था, उसके सामने 28% का मार्जिन है। उसकी वजह से थोड़ा डिप आया। तो डिप इसलिए ऊपर के लेवल से करेक्शन होकर मुझे लगता है कि ये सारी चीजें डिस्काउंटेड है। और FIIs DIIs लाजमी है कि अच्छा खासा इनका स्टेक रहेगा ही, 18% के लगभग। प्रोमोटर्स की 64-65%, और रिटेल में भी मतलब बहुत ज्यादा होल्डिंग नहीं है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे ले, और मैं जानबूझ के एक सेफ स्टॉक और थोड़ा वैसा स्टॉक लाया हूं जो बहुत ज्यादा बोलने पे भी तेज नहीं हो, और डाउनसाइड रिस्क भी नहीं हो। डाउनसाइड रिस्क इसमें बहुत कम लगती है मुझे, और ऊपर का लेवल्स बढ़िया लगता है। तो मैंने इसलिए
4930 का टारगेट लेके आया हूं और इस स्टॉक को आप कम से कम 6 से 9 महीने की अवधि के लिए होल्ड कीजिएगा। हो सकता है ये रिटर्न्स आ जाएंगे आराम से। ये क्या आप ऐसा कुणाल जी से इंस्पायर होते हैं, जब भी ऐसा मूड माहौल खराब हो तो एक बढ़िया सा एमएनसी फार्मा स्टॉक दे दो, बेटर टू सेफ देन सॉरी, ऐसा है जिन साहब? नहीं अनिल जी, कई बार क्या होता है कुछ मार्केट्स ऐसे होते हैं जहां पे आज देखिए बोलते बोलते ही हम देख रहे हैं स्मॉल कैप इंडेक्स में इतनी पिटाई हुई है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आज एक विराम हाँ। आना चाहिए और निफ्टी हमें दिख रहा है आईटीसी की वजह से मेंटेन था और ये बड़ा फॉल है आज का फॉल भी, और आज कंटिन्यूअसली तीसरा दिन है। तो आज मुझे लगता है कि पीए की बैठक दोपहर तक हो जाएगी निफ्टी की। मतलब ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स में जो पिटाइयां हो रही है, थोड़ा बहुत रुकना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये 100 डेमा के आसपास स्मॉल कैप 100 इंडेक्स आ गया है। तो इस लेवल पे क्या होता है कि स्मॉल कैप और जो छोटे में माइक्रो कैप्स और ये कैप्स लाता हूं, उन सब में थोड़ा सा डर रहता है। तो इसलिए उस हिसाब से सेफ्टी के हिसाब से 15-20 हजार की मार्केट कैप वाली कंपनी को लाने की कोशिश की है। चलिए।